हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने मार्केट डिमांड कर्व डेरिवेशन एज वेल एज मार्केट डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो देखा था। अब हम देखेंगे कि इन जनरल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है। इसके दो रीजंस हैं, एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। We have explained above that when price falls, quantity demanded of the commodity rises and vice versa, other things remaining the same. वही डेफिनेशन यहाँ पे दोहराया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। It is due to this law of demand that demand curve slopes downward to the right. यही जो लॉ ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन है, इस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कहा जाता है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, लेकिन एग्जैक्टली रीज़न क्या है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या कि क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड के बीच में, क्यों वैलिड है। इस जो इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं वो लॉजिकल क्यों है, सही क्यों है। वी कैन एक्सप्लेन दिस विद मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एट मार्जिन जो यूटिलिटी आपका होता है, जैसे टोटल मैंने आपको यूटिलिटी एक्सप्लेन कर दिया। यूटिलिटी आप कार्डिनल टर्म्स में जब नंबरिंग करते हो, लेट्स से 10 यूटिलिटी मैं कह रही हूँ और फिर मैं कह रही हूँ कि कम हो गया 8 हो गया, तो एट मार्जिन सेकेंड यूनिट फर्स्ट यूनिट जब मुझे मिला तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल 10 मिला। एक एप्पल खाया है, सेटिस्फैक्शन 10 यूनिट्स का मिला। सेकेंड एप्पल खाया, थोड़ा बहुत यूटिलिटी कम होगा क्योंकि एक एप्पल मैंने ऑलरेडी खाया है, तो टोटल यूटिलिटी मेरी कम हो गई, 8 हो गया। तो एट मार्जिन यूटिलिटी कितना होगा? यही आपका एट मार्जिन है। टोटल यूटिलिटी ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट वाले से 10 था, सेकेंड वाले के लिए 18 हो जाएगा। तो एट मार्जिन सेकेंड यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला, वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा। एंड दूसरा रीज़न ये है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये दोनों कवर करेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन दो रीजंस, इन दो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझेंगे कि क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। There are two reasons which account for law of demand. कौन से ऐसे दो रीजंस हैं जिनके वजह से लॉ ऑफ डिमांड वैलिड होता है? फर्स्ट है इनकम इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, प्राइस फॉल हुआ, सिंपल टर्म्स प्राइस फॉल हुआ, लोगों का रियल इनकम बढ़ गया। रियल इनकम बढ़ गया यानी आपको इनकम उतनी मिल रही है, वेजेस उतना ही मिल रहा है, सैलरी उतना ही मिल रहा है, लेकिन प्राइस कमोडिटी का कम हो गया, तो इन रियल टर्म्स आपके हाथ में जो पैसे थे वो बढ़ गए, जिसके वजह से आप डिमांड ज़्यादा करोगे। सिंपल। When price of the commodity fall, consumer can buy more quantity of the commodity with his given income. 1000 रुपीज़ आपके पास है, प्राइस 10 रुपीज़ है, तो आप 10 यूनिट्स 1000, अगर 100 रुपीज़ आपका इनकम है, 10 प्राइस है, तो आप सिर्फ 10 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हो। अगर वही आपका इनकम 100 ही है, इनकम में चेंज आया नहीं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, प्राइस कम हो गया, प्राइस हो गया 5, प्राइस रिड्यूस हुआ, तो अब आप कितना कंज्यूम कर सकते हो? 20 यूनिट्स। रियल इनकम बढ़ गया तो यू कैन कंज्यूम मोर। इस वजह से आपका प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। और इफ़ ही चूजेस टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ द कमोडिटी as before, some money will be left with him because he has to spend less on the commodity due to its lower price. अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहता, वो 10 यूनिट्स ही चाहता, तो उसको उसके पास पैसे बच जाएंगे।
In other words, as a result of fall in the price of the commodity, consumers' real income or purchasing power increases. तो जैसे ही प्राइस कम होता है वैसे ही रियल इनकम बढ़ जाता है या परचेसिंग पावर बढ़ जाता है. This increase in real income induces the consumer to buy more of that commodity. ये जो रियल इनकम इंक्रीज हुआ है कंज्यूमर का, ये क्या करता है, ये कंज्यूमर को फोर्स करता है कि हमारे पास पैसे बच गए, क्यों ना हम उसी कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट्स परचेज करें. इससे कहते हैं इनकम इफ़ेक्ट. इनकम इफ़ेक्ट सिंपल क्या है, प्राइस कम हो गया, आपके पास जितना इनकम था रियल टर्म्स में बढ़ चुका, तो इनकम इफ़ेक्ट, ये एक रीज़न है. मूविंग अहेड टू द सेकेंड रीज़न, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट. The other important reason why quantity demanded of the commodity rises as price falls is substitution effect. इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब फॉल होता है इट बिकम्स relatively cheaper than अदर कमोडिटी. relative to the other commodity वो अब cheap हो गया, सस्ता हो गया. अब जब ये कमोडिटी सस्ता हो गया, कौन से कमोडिटी के रिलेशन में, सब्स्टिट्यूट गुड के रिलेशन में. जब सब्स्टिट्यूट गुड है और दो कमोडिटीज़ हैं, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी क्या होते हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला वाला, हमें कुछ भी चलेगा. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जब होते हैं तो उस सिचुएशन में अगर एक का प्राइस कम होता है तो रिलेटिवली अब वो सस्ता हो जाता है. इस वजह से क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे कमोडिटी से, इस कमोडिटी पे खर्चा ज़्यादा करते हैं. When the price of the commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodity. This induces consumer to substitute the commodity whose price has fallen for the other commodity. सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको उस कमोडिटी से, यानी लेट्स से एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है, वाई कमोडिटी का प्राइस सेम है. वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स है. तो जब एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है तो ये रिलेटिवली चीप हो जाएगा. चीप यानी सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा. और उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो पैसे आप वाई कमोडिटी पे खर्च कर रहे थे वो पैसे अब एक्स कमोडिटी खरीदने में खर्च करोगे, क्योंकि वो सस्ता हो गया. As a result of this substitution effect, the quantity demanded of the commodity whose price has fallen rises. तो quantity demanded उसका बढ़ जाएगा x का, तो वही रीज़न है, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया. तो substitution effect is more important than income effect. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट के रिलेशन में. मार्शल एक्सप्लेन्ड द डाउनवर्ड. अब किन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. मार्शल ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का, वो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को खाली ध्यान में रख के उन्होंने एक्सप्लेन किया है मार्शल ने. लेकिन ही इग्नोर्ड द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज. उन्होंने इनकम इफेक्ट कंसिडर नहीं किया कि अगर प्राइस चेंज होता है तो इनकम भी बढ़ता है या कम होता है. नहीं, मार्शल का जो एक्सप्लेनेशन था सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रिलेशन में था. बट इन सम केसेस इवन द इनकम इफेक्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड कैन नॉट बी इग्नोर. इनकम इफेक्ट भी होगा ही ना, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते. Hicks and Allen, who put forward indifference curve analysis of consumer behavior, जो आगे हम पढ़ेंगे, explain this downward sloping demand curve with both income and substitution effect. Hicks and Allen ने जो indifference curve analysis दिया है उसको यूज़ करके उन्होंने income and substitution effect के थ्रू बताया है कि कैसे downward sloping होता है demand curve. We have explained about the reasons for downward sloping demand curve of an individual consumer. There is an additional reason why market demand curve. अब हमने जो ऊपर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उसका है. साथ ही साथ मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो ये रीज़न आप दे सकते हैं. लेकिन मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसमें एक और रीज़न ऐड होता है.
When the price of the commodity is relatively high, few consumers can afford to buy it, and when the price of the commodity falls, more consumers would start buying it because some of those who previously could not afford to buy it may now afford to buy it. तो पहले जब प्राइस ज़्यादा था तब काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ख़रीद नहीं पाते थे। अब जब प्राइस कम हुआ है तो काफ़ी लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ख़रीद नहीं पाते थे, जिनको ज़्यादा लगता था वो अमाउंट, अब वो ख़रीद सकते हैं। तो इस वजह से डिमांड बढ़ गया। दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी एट लोअर प्राइसेस। तो ये क्या करता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देता है व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस। Thus when price of the commodity falls, number of its consumer increases. मार्केट डिमांड कर्व में व्हेन प्राइस फॉल्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा। टेंड्स टू रेज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। तो मैंने आपको रीजंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शंस देखेंगे। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि हाँ, अब तक जो मैं समझाना चाहती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ टॉपिक को, वो आप तक आप समझ पा रहे हो, आप तक पहुँच पा रहा है। तो लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेट होगा। कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो। शेयर दिस वीडियो विथ योर friends and classmates. If you are new to the channel, do subscribe to the channel, and yes, don't forget, अगर किसी को इकोनॉमिक्स रिलेटेड किसी भी पेपर से रिलेटेड मुझसे ट्यूशन्स चाहिए या क्लासेस चाहिए ऑनलाइन, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका नाम और पेपर, जो भी पेपर से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए, जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू।